श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। एक मनुष्य एक स्वप्न देख रहा था। एक बार स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में उसने क्या देखा? वो एक बैंक में गया, चोरी के उद्देश्य से एक बैंक में गया, और बैंक में जाने के बाद उसने जो भी हथियार लेके गया, बंदूक लेके गया, वो सीधे मैनेजर के कमरे में गया और उसने जाके मैनेजर के ऊपर बंदूक तान दी और कहा कि आपके बैंक में जितना ही पैसा है वो सब मुझे दो, वो सब मुझे दे दो। मैनेजर बहुत डर गया। मैनेजर ने तुरंत ही वहां कैशियर को बुलाया और उससे कहा कि पैसे लेके आओ, और धीरे से उसको इशारा कर दिया कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। कैशियर पैसे लेके आया, उतने में उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। पैसा तो मिल गया था। चोर ने क्या किया, उसने सबसे पहले मैनेजर को मार दिया, और मैनेजर को मारने के बाद फिर उसने कैशियर को मार दिया। दो अपराध हो गए। बाहर आया तो जो लोग चिल्ला रहे थे, उसको कुछ लोग उस पर अटैक करने के लिए हुए तो उनको ही गोली मार दी उसने, और वहां से वो भाग गया। अब पुलिस के उसके पीछे है। पुलिस उसके पीछे है क्यों? क्योंकि भाई 3 या 4 खून करके भागा है, बैंक से पैसे चुरा के भागा है, अपराध किए हैं, भागा है, पुलिस पीछे है। उतने में क्या हुआ कि उसको किसी ने जगा दिया। उसको किसी ने जगा दिया। अब जगाने के बाद जो वो डर रहा था, भय कर रहा था, भाग रहा था पुलिस से, तुरंत जग गया। ये क्या? अरे यहां तो कोई नहीं है। मैं तो बिना बात के ही डर रहा था, भाग रहा था। यहां तो कोई नहीं है। कौन है जो मुझे मार देगा? कोई नहीं है। और जो मुझसे अपराध हुए वो कहां हुए? मुझसे तो कोई अपराध नहीं हुआ, मैंने किसी को नहीं मारा। वो क्या था? वो तो स्वप्न था। ये संसार क्या है? जगत सब सपना। संसार स्वप्न है। अब इस संसार में मुझसे अपराध हो गया, किसी का खून हो गया ना, कोई अन्य पाप हो गया, किसी से स्वार्थ कर लिया, किसी को ठग लिया, पापी तो है। अब ये सब पाप मुझसे हो गए। जब पाप हो गए तो क्या हुआ, यहां के जितने सिस्टम थे, जितने कार्य प्रणाली थी, वो सब मेरे पीछे पड़ गई। शनिदेव जो कर्म फल के देवता है वो पीछे पड़ गए। कालदेव पीछे पड़ गए कि इसने इतने पाप कर दिए हैं और ये तो अब अकाल मृत्यु का अधिकारी है, इसकी अकाल मृत्यु होनी चाहिए। वो पीछे पड़ गया। काल पीछे पड़ गए, शनिदेव पीछे पड़ गए, जितने पुलिस वाले थे वो सब पीछे पड़ गए, सब पीछे पड़ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, कहीं से उसको समझ में आ गया, सुनने में मिल गया कि भाई नाम से काम हो सकता है। राम राम करो तो जागृति हो जाएगी। नाम जी है जप जागहि जोगी, विरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। नाम जप करो, जागृति हो जाएगी। नाम जप किया, जागृति की अवस्था में हो गया। अब कौन है? कोई नहीं मानने वाला। यही जाने जग जाय हेराई। जग स्वप्नवत असत्य हो गया, जग लोप हो गया। जागे जथा सपन भ्रम जाई,
जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम, स्वप्न का भय, सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब चाहे कोई अपराध हुआ, कोई भयंकर पाप हो गया, अब उस पर किसी का संविधान, किसी का दंड लागू नहीं होता। अब उसको दंड देने वाला कोई नहीं है त्रिलोकी में। क्यों? क्योंकि अपराध तो उससे हुई है। ये संसार राम जी की लीला मात्र है, उनका एक स्वप्न है जिसमें हम सभी उनकी इच्छा से गतिमान हैं, उनकी इच्छा से चलायमान हैं। और इस स्वप्न में जब कोई राम राम करने लगता है जागृति में आने के लिए, तो अन्य जितनी दिव्य शक्तियां हैं जो संसार रूपी स्वप्न को चलाने के लिए हैं, वो सब उसका पीछे छोड़ देती हैं कि अब ये हमारे संविधान से बाहर है, अब ये हमारे संविधान में नहीं आता। फिर वो इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है कि फिर अन्य जो दिव्य शक्तियां हैं, और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शनिदेव, यमराज, कालदंड, ये सब वहां तक पहुंचते ही नहीं है। कोई इसको दंड देने वाला है नहीं। और राम जी दंड देते नहीं है। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो तो अपराध मानते ही नहीं है। राम जी ने शरीर दिया है भजन करने के लिए, नाम जप करने के लिए, और सब कुछ छोड़ के नाम जप करो। उसने सब कुछ छोड़ दिया, भले ही पीछे उसने जो कुछ किया उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या कर रहा है? भजन कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है। तो अब वो राम जी को आनंद पहुंचा रहा है, वो उनके कहे के अनुसार चल रहा है, वो राम राम कर रहा है। और राम जी को नाम से प्रेम है, तो उनको उससे प्रेम मिल रहा है। जब प्रेम मिल रहा है तो वो उसको ऐसे देखते हैं जैसे मां अपने बालक को देखती है। करो सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अब वो उसकी रक्षा के लिए है, अब उसका अहित नहीं होने देंगे। और जितनी ये शब्द दिव्य शक्तियां ना जो उसके प्रतिकूल थी कभी, वो सब उसके अनुकूल हो जाएंगी। कोई उसका अब अहित करने वाला नहीं होगा। अब संकट की अवस्था में कभी कोई समस्या होगी तो वो सब उसकी सहायक हो जाएंगी, उसके प्रतिकूल अब कोई नहीं रहेगा। राम जी तो सर्वशक्तिमान है, तुम बस उनकी इस आज्ञा का पालन कर लो कि सुन मन धर सब तजी भज मोही। ये उनकी परम विमल वाणी है, और ये एक ही है। देखो ना, वो सर्वशक्तिमान है और उनको वश में करना कितना आसान है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी ने राम नाम करते, राम जी को वश में कर रखा है, वो नाम के वश में है। और वो नाम तुम्हारे बस में है, वो नाम के वश में है और वो नाम तुम्हारे बस में है। जीवा से राम राम करो, कोई प्रयास नहीं। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जप तप जोग नमक उपवासा। कोई भक्ति में प्रयास है? कुछ भी नहीं है। प्रयास तो हम लोग करते हैं ना, यहां गए वहां गए, यहां वहां, ये पढ़ा वो पढ़ा, इधर किया, ये कुछ भी नहीं। नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अब लंबन एकु। कुछ है ही नहीं साधन कली काल में, केवल एक नाम। कलियुग जग न जोग न गाना, एक आधार राम गुण गाना। और ये अद्भुत शक्ति केवल मानव शरीर में दी गई है कि तुमसे कोई अपराध बन गया हो तो भी तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। ये छूट केवल तुम्हें मानव देह में मिली है, अन्य सभी तो भोग योनियां हैं। उन्होंने अपराध किए हैं, वो भोग रहे हैं। लेकिन तुम सबसे अलग हो, तुम उसको परिवर्तित कर सकते हो, तुम इससे ऊपर उठ सकते हो। तुम बस राम राम करो। तुम सो रहे हो, तुम तो स्वप्न देख रहे हो, जो तुम्हें लगता है ना ये किया वो किया तुमने कुछ नहीं। जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। जैसे स्वप्न में जाग जाए तो स्वप्न की जो भ्रम है, स्मृति है, वो सब विस्मृति हो जाती है, स्वप्न नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब जाग जाओगे तो लगेगा संसार स्वप्न बता सकते हैं। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
एक चोर था, एक बार उसने नगर सेठ के यहाँ चोरी करी और चोरी करके भाग रहा था। तो सेठ के जो चौकीदार थे उन्होंने देख लिया, उसको पीछा किया तो चोर भागते भागते एक जगह सत्संग हो रहा था, सत्संग के बीच में जाके बैठ गया। अब सिपाहियों ने सोचा पहरेदारों ने कि अब यहाँ कहाँ आया होगा, यहाँ तो सत्संग चल रहा है। तो उन्होंने ऊपर से एक सरसरी निगाह डाली और चले गए वापस। चोर वहीं बैठा हुआ था। उसी समय सत्संग में यही प्रसंग चल रहा था। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न बता सकते हैं, यहाँ तुमने किया कराया कुछ भी नहीं है। यही जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। सपने हो ही विकारी रंक नागपति होई, जागे हानि न लाभ कछु जिमी प्रपंच जिए जोई। स्वप्न में कोई राजा हो गया, कोई भिखारी हो गया, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं है। जब जाग जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कोई पाप नहीं, कोई ताप नहीं, कोई संताप नहीं, कुछ भी नहीं। चोर ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने जीवन भर पाप किया हो और यदि मैं जाग जाऊं तो कोई पाप नहीं, निष्पाप हो जाऊंगा, ऐसे कैसे। थोड़ी देर बैठा वहां पे, बाद में वहाँ जो गुरुदेव थे, आचार्य जी थे, उनसे मिला। हाँ ये कैसे। उन्होंने समझाया कि देखो राम राम करो, राम राम करने से जागृति आ जाती है और जागृति से जो सपने की जो स्मृतियां हैं, जो स्वप्नवत जीवन हमने जिया है वो समाप्त हो जाता है, फिर हम निष्पाप हो जाते हैं। फिर पीछे कोई पाप नहीं, सब शून्य है। बोले महाराज जी ठीक है, महाराज हमारी दीक्षा कर दो, हम राम राम करेंगे। उन्होंने कहा ठीक, राम राम करो, जीवा से राम राम करो, तुम आज से जागृति में हो। संत की वाणी, राम नाम का प्रभाव। उन्होंने कहा कि ठीक है, संत वेश दे दिया, तिलक चंदन माला झोली सब। अब वो दिन रात ना राम 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 राम। एक दिन निकल रहा था भाई, उससे तो यही पता कि अब तो जागृति में आ गया, अब तो जो कुछ किया सपने में किया सत्य है सब कुछ। तो उसी समय सेठ के घर के सामने से निकल रहा था। सेठ ने प्रश्न लिया, अरे ये वही चोर है, देखो माला झोली लेके जा रहा है। पहरेदार से कहा पकड़ो इसे। पकड़ लिया गया, न्याय करने के लिए राजा के यहाँ ले गए। राजा ने कहा कि सेठ जी क्या हुआ। सेठ ने कहा कि महाराज कुछ दिन पहले और इसने मेरा चोरी करी थी, चोरी का माल अभी तक बरामद नहीं हुआ है, इसको दंड दो। तो राजा ने कहा कि भाई तूने चोरी करी थी। बोले नहीं महाराज, मैंने तो चोरी नहीं करी, मैंने तो कोई चोरी नहीं करी, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो सेठ जी से कहा कि तो मना कर रहा है। बोले महाराज मैं ठीक पहचानता हूं, यही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर सत्य की पहचान की जाए। अब सत्य की पहचान जब करने की बात आई तो उस समय एक प्रथा थी कि गरम पत्थर या समझ लिए लोहा गरम करके उसको ऊपर जो पान का पत्ता रहता है वो बिछाया जाता था और उसको धागे से बांध के अगर चोरी करी है उसके ऊपर से फिर चलाया जाता था। अगर झूठ बोल रहा है तो उसके पैर जल जाएंगे, जो भी जैसी भी प्रथा रही हो। तो झूठ बोल रहा है तो उसके पैर जल जाएंगे और सत्य बोल रहा है तो वो निकल जाएगा सबके ऊपर से। तो राजा ने कहा कि चोर से कहा कि ठीक है पहले तुम जाओ। बोले महाराज ठीक है मैं चला जाता हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। उसको बिल्कुल विश्वास है, उसको बिल्कुल संदेह नहीं है कि हाँ राम राम कर रहा हूं, अब जागृति में हूं, जो स्वप्नवत था, असत्य था, झूठ था, कुछ था ही नहीं, कोई पाप में से हुआ ही नहीं। इतना उसे नाम पे विश्वास था। विधि को पूर्ण किया गया, उसको चलाया गया, निकल गया। राजा ने कहा इससे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो सत्य बोल रहा है। सेठ को पकड़ो, इसको जेल में डालो, काल कोठरी में डालो, इसने झूठा इल्जाम लगाया है। तो वही संत जो पहले चोर थे उन्होंने कहा नहीं रुकिए, ये सत्य बोल रहे हैं। राजा ने कहा ये कैसे भाई, सत्य दो कैसे हो सकते हैं, सत्य तो एक ही होता है। बोले नहीं महाराज, यहां पे सत्य दो हैं,
ये भी सही बोल रहा है, मैं भी सही बोल रहा हूं। राजा ने कहा ये कैसे? तो चोर ने जो पूरा जो वृत्तांत था, पूरा जो भी था, वो सब बता दिया कि ऐसे ऐसे थी। राजा वहीं चोर के पैर में गिर गए, बोले आप हमें गुरुदेव से मिलवाइए, हम भी राम नाम की दीक्षा लेना चाहते हैं। तो संत महाराज ले गए, राम नाम की दीक्षा ली। तो ये विश्वास, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति का अस्तित्व ही विश्वास से होता है। और ते ही बिन द्रवहि न राम, और राम जी की कृपा भी विश्वास से होती है। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लहे विश्राम। राम जी की कृपा के बिना विश्राम मिल नहीं सकता, चित्त व्यथित ही रहेगा, दुख दारिद्र, दुख दरिद्रता सब कुछ तुम्हें सताएगी। कल्प तरु तरे तो ही दारिद्र सताए, कल्प तरु के नीचे भी बैठ के तू दरिद्र ही रहेगा। और साधनों को तो तुम्हें करना पड़ेगा, और साधनों को तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, लेकिन ये राम नाम ऐसा ही तुम्हें पकड़ लेगा, फिर तुम छोड़ नहीं पाओगे इसे। और जब नाम तुम्हें पकड़ लेगा तो भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असुम भावना बीती। फिर जितनी असंभावनाएं हैं, जितनी चिंता शोक हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। ये होगा, कैसे होगा, सब कुछ समाप्त। सुन मन धर सब तजी भज मोही, बस एक उनकी आज्ञा में रखा, जैसे उन्होंने कहा है स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, राम राम करो। इस संसार रूपी भय की निवृत्ति और किसी साधन से नहीं होगी, ये राम राम से होगी। और ये तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी, ये स्वतः ही हो जाएगी। राम नाम जपताम कुतो भयम, सारे भयों को नष्ट कर देगा। और ये राम नाम जब जीवा पे समा जाएगा, जब जीवा से चलने लगेगा, होठ फड़फड़ाने लगेंगे, मन चित्त शांत हो जाएगा, तो मन से केवल एक ही बात निकलेगी, करहु जाहि जा कहूं जोई भावा, हम तो आज परम फल पावा। जाओ, जिसको जो करना हो करो, हम तो आज परम फल पावा। हमें तो परम फल मिल गया जीवन का, हमें राम नाम मिल गया, हमें तो रघुनाथ जी मिल गए, हमें क्या चाहिए। जाओ, जिसको जो करना है सो करो, जिसको जिस साधन में लगना हो लगो, जिसको जो ग्रंथ का स्वाध्याय करना हो करो, जिसको शास्त्रों में लगना है लगो। हम तो आज परम फल पावा, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाही कबू कछू, तुम सन सहज सने, बस हो निरंतर तासो सो राम जी के। बस राम जी हृदय में आके निवास करने लग जाएंगे। राम राम करिए, नाम जप करिए। आज के लिए यहीं विश्राम दे।